अब आप रात में 12 बजे पैसेंजर को सर्व कर देंगे और अगले दिन नहीं देंगे तो ऐसा थोड़ी ना चलता है। पानी चू रहा है अंदर, यहाँ से भी चू रहा है, वहाँ से एसी वेंट है, वहाँ से भी पानी चू रहा है। अब बताओ, इसमें डिनर सर्व किया जा रहा है लेकिन टाइम देख लो काफ़ी ज़्यादा लेट, पूरा अभी 11:45 हो रहा है। कोयला इस तरीके से बीनते हैं भाई। बताओ भाई ये खड़ी लाल मिर्च का क्या है, यहाँ की फेमस है, इस पे रियलिटी दिखा के व्यूज़ कमाते हैं, ऑडियंस कमाते हैं और उसके बाद बड़े बूढ़े कह गए थे कि अगर टाइम से ट्रेन पकड़नी है तो रेलवे स्टेशन भी टाइम से पहुंचना होगा, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। लेकिन अब बड़े बूढ़ों को क्या पता था कि आने वाले समय में ट्रेन 17 से लेके 24 घंटे तक भी लेट होने वाली है। लेकिन बड़े बूढ़ों की बात का सम्मान रखते हुए हम पहुंच जाते हैं हावड़ा रेलवे स्टेशन, जहां हमको पता लगता है कि अब अपनी ट्रेन रिशेड्यूल कर दी गई है, जो कि सुबह 5:45 पे निकलनी थी, अब निकलेगी शाम को 6:30 बजे। लेकिन थोड़ी देर में एक और मैसेज आता है जहां पर पता लगता है ट्रेन अब रात के 10:10 पे निकलेगी। काफ़ी देर और इंतज़ार करने के बाद फाइनली अब समय आ चुका था स्टेशन के अंदर चलने का और इस जर्नी को शुरू करने का। ट्रेन नंबर 12,262 हावड़ा मुंबई एसी दुरंतो एक्सप्रेस, जो कि अपनी जर्नी के दौरान कवर करती है 1965 किलोमीटर 26 घंटे 30 मिनट के समय में। और आपको पता है आज ये दुरंतो एक्सप्रेस सुबह 5:45 अपने रिशेड्यूल टाइम से निकलने वाली थी, लेकिन इसको रिशेड्यूल किया गया शाम के 6:30 बजे के लिए। उसके बाद दोबारा रिशेड्यूल किया गया रात के 10:10 पर निकलने के लिए। और डिपार्चर से पहले ही अपनी हावड़ा मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस लेट हो गई है 16 घंटे 25 मिनट। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY व्लॉग्स। तो भाई साहब टाइम देखो, अभी रात का बज रहा है 9:56 और अब जाके अपनी दुरंतो एक्सप्रेस हावड़ा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 22 पर आई है। 14 मिनट बचे हैं इनका जो रिशेड्यूल की है उसके हिसाब से। लगता नहीं भाई 14 मिनट बाद निकल पाएंगे यहाँ से। तो आज इस दुरंतो एक्सप्रेस में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं 3rd AC में और अपना जो कोच है वो है ये B5 और आज अपनी सीट है सीट नंबर 24 नंबर साइड अपर। और अभी अपनी ट्रेन निकली नहीं है, लेकिन ये देखो भाई साहब यहाँ पर खाना वगैरह ऑलरेडी बोर्ड कर लिया गया है। इसमें चावल राइस लिखा हुआ है, ठीक है, ये राइस का बॉक्स हो गया, ये दाल का बॉक्स हो गया, ये वेज ब्रेकफास्ट का बॉक्स है। तो ऑलरेडी खाना पीना यहाँ से बोर्ड कर लिया है। वैसे रात को 10:10 पर निकलने का भी फिलहाल टाइम है, तो हमको नहीं लगता डिनर वगैरह सर्व होगा, बट कल के लिए ये खाना जो है पहले से ही बोर्ड कर लिया गया अपनी दुरंतो में। तो भाई प्रीमियम ट्रेन की परंपरा के हिसाब से अभी हम लोगों को 1 लीटर की वाटर बॉटल सर्व कर दी गई है, वो भी डिपार्चर से पहले। भाई साहब अभी तक हावड़ा से ट्रेन नहीं निकली है और पानी की बोतल पहले ही सर्व कर दी गई है। तो भाई साहब रात के 11:07 पे अपना डिपार्चर हुआ है हावड़ा रेलवे स्टेशन से। फाइनली 10:10 पे निकलना था, लेकिन 11:07 पे अपनी ट्रेन निकली है हावड़ा रेलवे स्टेशन से। फाइनली अपने निर्धारित समय से 17 घंटे की देरी से अपना डिपार्चर हो चुका है हावड़ा से। अब आपको इस दुरंतो एक्सप्रेस का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें तो हफ्ते में 4 दिन चलती है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को सुबह 5:45 पे हावड़ा से और नेक्स्ट डे मॉर्निंग 8:15 पे पहुंचा देती है CSMT मुंबई। तो अभी रात का बज रहा है 11:45 हावड़ा से निकले हुए हम लोगों को हो गया है लगभग 45 मिनट। और अभी देखो डिनर सर्व किया जा रहा है। जो पैसेंजर्स मांग रहे हैं, जिनको चाहिए है डिनर, उन पैसेंजर्स को सर्व किया जा रहा है डिनर अभी ट्रेन में। अब हम तो खा के निकले थे क्योंकि काफ़ी लेट हो गई थी अपनी ट्रेन। हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि डिनर मिलेगा, लेकिन डिनर मिल रहा है अभी भाई इस ट्रेन में 3rd AC में। सभी कोचेज़ मतलब 3rd AC 2nd AC सभी कोचेज़ में डिनर सर्व किया जा रहा है। लेकिन टाइम देख लो काफ़ी ज़्यादा लेट, पूरा अभी 11:45 हो रहा है। अभी फ़िलहाल पेंट्री सर्विस जो केटरिंग सर्विस है इस ट्रेन की चालू हो चुकी है और पानी की बोतल तो हमने दिखाया पहले ही हम लोगों को दे दी गई थी। तो हावड़ा से अपनी ट्रेन निकली हुई है और जो नेक्स्ट स्टॉप है वो है सीधा टाटानगर, करीब 250 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन है अपनी दुरंतो का। तो भाई अब टाटानगर पता नहीं कब आएगा। अभी फ़िलहाल ये देखो ट्रेन अपनी 17 घंटे 37 मिनट डिले चल रही है, 17.5 घंटे से ज़्यादा डिले हो गई है। अभी फ़िलहाल रात का टाइम भी देख लो 12:08 हो गया है। अभी फ़िलहाल सोते हैं, बाकी बेडिंग वगैरह हमने सारी चीज़ें कर ही ली हैं। ये देखो भाई
12:15। चलो अब सोया जाए, मिलते हैं अब आपसे सीधा सुबह और कंटिन्यू करेंगे ये जर्नी जहाँ भी ट्रेन पहुँचेगी। जब सुबह उठेंगे वहाँ से। अभी फ़िलहाल के लिए गुड नाइट। तो है गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी सुबह का बज रहा है 7:30 और अपनी ट्रेन 18.5 घंटे लेट हो चुकी है भाई साहब। रात में 17.5 घंटे लेट थी, कवर तो कुछ भी नहीं किया, बल्कि लेट का जो टाइम है वो और ज़्यादा बढ़ ही चुका है। ठीक है, बाकी अभी थोड़ी देर में हम लोग स्किप करेंगे रायगढ़ रेलवे स्टेशन। रायगढ़ रेलवे स्टेशन का आपको स्किप दिखाते हैं और उसके बाद देखते हैं भाई अपनी दुरंतो एक्सप्रेस में केटरिंग वगैरह की क्या सर्विस अभी मॉर्निंग से जो है स्टार्ट हो गई है। वैसे मॉर्निंग टी वगैरह अभी हमें तो भाई देखने को नहीं मिली कोच में कि सर्व की जा रही हो। बाकी देखते हैं भाई क्या है क्या नहीं है। ब्रेकफास्ट की तैयारी तो चल रही है। अभी फिलहाल पता नहीं यार किसी छोटे से रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन रुकी हुई है और रेलवे स्टेशन को काफ़ी सही लग रहा है यार ये वाला। मतलब पूरे में हरियाली वगैरह, यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे घास वास उगी हुई है, बढ़िया। ये पेड़ पौधे लगे हुए हैं तो काट दिया थोड़ा सा। सर्दी हो या गर्मी, हम तो रेगुलर ट्रैवल करते रहते हैं, लेकिन गर्मियों में क्या होता है, स्वेट एंड ऑयलनेस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से स्किन में डलनेस भी बढ़ जाती है। और भाई इसको ऑयल को कंट्रोल करने के लिए हम लोग फेस पैक कितना ही यूज़ करते हैं आपको भी पता है। लेकिन हमको याद है अपनी टीनेज के टाइम पर हम यूज़ करते थे मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक विथ रोज़ वाटर। उससे भाई ऑयल तो कंट्रोल होता था स्किन में, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और डेली लाइफ में उसको यूज़ करना पॉसिबल नहीं है। बट इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अब आ चुका है, जो कि है मामा अर्थ का मुल्तानी मिट्टी फेस वॉश, जिससे कि हम लोग अब मुल्तानी मिट्टी की गुडनेस को अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। और ये जो मुल्तानी मिट्टी फेस वॉश है, इससे हम लोगों का जो एक्सेस ऑयल है वो एब्जॉर्ब भी होता है विदाउट ड्राइंग माई स्किन। एंड दिस फेस वॉश हैज़ अ गुडनेस ऑफ मुल्तानी मिट्टी एंड बेल्गेरियन रोज, जो कि आपके एक्ने और ऑयल को कंट्रोल करता है, साथ ही प्रमोट करता है हाइड्रेशन एंड इवन स्किन टोन को। ये एक नॉन ड्राइंग फॉर्मूला है जो कि डेली यूज के लिए सेफ एंड सर्टिफाइड टॉक्सिन फ्री है विथ नो पैराबेन्स एंड हार्मफुल केमिकल्स। और साथ ही है मामा अर्थ की मुल्तानी मिट्टी फेस मास्क, जो कि सुपर कन्वीनियंट रेडी टू यूज फॉर्मूला है डेली लाइफ के लिए। और मामा अर्थ से आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो मामा अर्थ उसको लिंक कर देता है एक ट्री से, क्योंकि मामा अर्थ का एम है 2025 तक 1 मिलियन ट्रीज को प्लांट करने का, जो कि काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। और साथ ही मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स को आप मामा अर्थ की वेबसाइट एंड ऐप पर भी परचेस कर सकते हैं। और हमारा कूपन कोड TRAIN2023 यूज़ करेंगे तो आपको मिलेगा अपने ऑर्डर पे 20% ऑफ। साथ ही अमेजॉन, नाइका, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट पे भी आप मामा अर्थ के प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। और साथ ही आपके नियर बाई स्टोर्स पे भी मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, तो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट करना ना भूलें। तो ये कोतरलिया नाम से एक रेलवे स्टेशन था, यहाँ पर अपनी ट्रेन रुकी हुई थी, डिपार्चर हो गया। और आसमान देखो भाई साहब, बादल एकदम भरे हुए लग रहे हैं, कभी भी बारिश हम लोगों को देखने को मिल सकती है आगे रूट में। तो भाई साहब ये रही अपनी मॉर्निंग टी, इसमें गर्म पानी, साथ में टी केट और ये मारी के 2 बिस्किट। ठीक है, ये चाय कॉफ़ी में ऑप्शन रहता है, कुछ भी ले सकते हो। टी केट है, इसके अंदर मिल्क पाउडर, शक्कर और एक टी बैग है। बाकी कॉफ़ी का भी ऑप्शन रहता है तो वो भी ले सकते हो। भाई साहब हमने सोचा आपको दिखाते हैं बढ़िया रायगढ़ का स्किप, लेकिन यहाँ तो ट्रेन रुकी ही गई। उम्मीद हमें यही लग रही थी, क्योंकि जगह जगह रुकती हुई आ रही है, दुरंतों का नाम है बस। और बाकी प्रायोरिटी आप देख ही रहे हो गाड़ी की। अभी 19 घंटा प्लस लेट है भाई, 19 घंटे से ज़्यादा हो गया है लेट, बढ़ता ही जा रहा है। अब इस हिसाब से चलेगी तो लेट तो होगी। रायगढ़ स्टेशन का स्टॉप नहीं है, ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है रायगढ़ रेलवे स्टेशन पर, लेकिन यहाँ पर रुक गई है। तो अभी सुबह का बज रहा है 8:50 और हम लोगों को ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया गया है। वेज ब्रेकफास्ट हमने बोला हुआ था, तो वेज में यहाँ पर है एक उपमा, साथ में 2 वाइट ब्रेड, बटर, टोमेटो केचप, एक मैंगो ड्रिंक। और बाकी जो है अपन यहाँ पर चाय कॉफ़ी ले सकते हैं, दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सुबह बोल रहे थे नहीं था, बट अभी देखो कॉफ़ी वगैरह मंगाते हैं। चलो सबसे पहले टेस्ट करते हैं उपमा। वैसे गरम तो ब्रेकफास्ट हम लोगों को सर्व नहीं किया गया है, गरम नहीं है। बहुत ही मतलब एवरेज टाइप का है भाई उपमा, मतलब इसमें हल्का हल्का मीठा मीठा सा लग रहा है। उपमा तो मीठा नहीं होता है, नमकीन ही होता है, उसके बाद भी एवरेज है। बाकी तो सारी पैक चीज़ें हैं।
प्लेन उपमा ही था, उसका टेस्ट भी सही नहीं हो। बाकी अगर आप नॉनवेज लेते हो ब्रेकफास्ट तो उसमें आपको मिलेगा, बाकी सब सेम रहेगा, बस उपमा की जगह रहेगा ऑमलेट। तो भी भाई ले ली है कॉफ़ी, जो ब्रेकफास्ट के साथ चाय और कॉफ़ी का ऑप्शन रहता है, तो कॉफ़ी ली है। ये कॉफ़ी किट, इसमें निकली हुई है कि ये कॉफ़ी का पैकेट, साथ में कि वो मिल्क पाउडर, एक चीनी का पैकेट। इस सबको अभी गर्म पानी आएगा, मिक्स करेंगे, कॉफ़ी पियेंगे। चलो एक कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं हम लोग अपने सेकंड स्टॉप बिलासपुर जंक्शन। तो अभी अपनी ट्रेन रुकी हुई है कहीं आउटर में, पता नहीं भाई कौन से रेलवे स्टेशन के पास में, मतलब बिलासपुर जंक्शन से अभी है हम लोग करीब 40-45 किलोमीटर दूर। और ये देखो यहाँ पर मालगाड़ियाँ काफ़ी निकलती हैं, कोयला वगैरह गिरता है, तो कुछ लोग यहाँ पर कोयला इस तरीके से बीनते हैं भाई, मतलब झोला भर गया उनका लगभग पूरा कोयले से। इतना कोयला जो है पटरी पे ही ये लोग कलेक्ट कर लेते हैं। ...720 किलोमीटर की जर्नी करके निर्धारित समय से 20 घंटे 5 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं हम लोग बिलासपुर जंक्शन, जो कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और इंडियन रेलवेज का ये 3rd क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन है और साथ ही इंडिया का क्लीनेस्ट जोनल हेडक्वार्टर रेलवे स्टेशन भी है। इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, आता ही अंडर बिलासपुर रेलवे डिवीजन के, और अपनी दुरंतो एक्सप्रेस का यहाँ पर 10 मिनट का हॉल्ट है। तो वैसे तो अपनी दुरंतो एक्सप्रेस में जर्नी चल रही है, तो खाने पीने की तो सारी चीज़ें दुरंतो में है ही, टिकट में इंक्लूड। बाकी यहाँ पर आपको ये देखो थाली वगैरह मिल जाएगी खाने के लिए, इडली समोसा ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, स्टॉल्स वगैरह भी हैं, पानी या फिर फ्रूट्स वगैरह लेना है तो वो भी यहाँ पर मिल रहे हैं बिलासपुर जंक्शन पे। और अपनी जो ट्रेन आई है वो आई है बिलासपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 2, ये है प्लेटफॉर्म नंबर 3। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आई है अपनी ट्रेन। और अभी हम आए आगे की साइड, भाई साहब एक ये दुरंतो का कोच लगा हुआ है, दुरंतो की लिवरी में एक और एक आगे B1 और पेंट्री कार। और यहाँ पर ये देखो इस भाई साहब तगड़ी जाके खुशबू आ रही है इधर पे लाल मिर्च की, एकदम एनवायरनमेंट ही चेंज हो गया इस साइड को हम जैसे ही आए। पूरा बोरों में देख रहे हो लाल मिर्च रखी हुई है भर के, खड़ी लाल मिर्च। अब जिसको ही पता हो भाई ये खड़ी लाल मिर्च का क्या है, यहाँ की फेमस है, स्पेशल है, या कहाँ से आ रही है, कहाँ को जा रही है, कमेंट्स में इसकी स्टोरी ज़रूर बताना। चलो यार अब हम एक चीज़ दिखाते हैं आपको। अगले 8 घंटे में लगभग 42 ट्रेन जो हैं बिलासपुर जंक्शन आने वाली हैं, ठीक है। अब इनमें से ट्रेन्स की टाइमिंग देखो किस हिसाब से चल रही है। हावड़ा CSMT मेल 5 घंटे 43 मिनट डिले, संतरागाछी जबलपुर हमसफ़र 9 घंटे 40 मिनट डिले, ठीक है। शालीमार LTT एक्सप्रेस 4 घंटा 16 मिनट डिले, हावड़ा पुणे आज़ाद हिंद 4 घंटा 48 मिनट डिले, CSMT हावड़ा दुरंतो 6 घंटा 44 मिनट डिले, ठीक है। ये जो लॉन्ग रूट की जो ट्रेनें हैं, पूरी इंदौर 1 घंटा डिले, हावड़ा अहमदाबाद 1 घंटा 49 मिनट डिले, ठीक है। तो जितनी भी लॉन्ग रूट की गाड़ियां हैं जो भी आती हैं हावड़ा और मुंबई रूट पे या नागपुर रूट पे, सबका यही हाल है। ये देखो पूरी ऋषिकेश उत्कल एक्सप्रेस 5 घंटा 32 मिनट डिले, हावड़ा CSMT दुरंतो इसमें तो हम लोग चल ही रहे हैं 20 घंटा 17 मिनट, हावड़ा पुणे दुरंतो 10 घंटा 52 मिनट डिले। तो ये जो हमने आपको अभी पूरी ट्रेन्स का शेड्यूल दिखाया है इस रूट पे, ये आज की कहानी नहीं है भाई साहब, ये पिछले 1-1.5 साल से यही चल रहा है। क्योंकि लगभग मतलब काफ़ी टाइम पहले 7-8 महीने पहले हमने ट्रैवल किया था हावड़ा पुणे दुरंतो में, तब भी यही सीन था, आज भी यही सीन है। और इसी ट्रेन के साथ नहीं, सभी ट्रेन के साथ जो भी इस रूट से पास होती हैं सभी के साथ यही सीन है।
लेकिन अगर अभी इसी रूट पे ना वंदे भारत दौड़ा दी जाए तो वो बिल्कुल राइट टाइम चलेगी। हमें देखो वंदे भारत से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है यार, अपना देश प्रोग्रेस कर रहा है, नई ट्रेन बन रही हैं, है ना, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है, बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। लेकिन भाई और भी वंदे भारत के अलावा ट्रेन्स हैं, रेलवेज़ को, उन पर भी ध्यान देना चाहिए कि भाई पंक्चुअलिटी क्या है, ट्रेन की साफ़ सफाई क्या है, क्वालिटी ऑफ फूड क्या है, इस सब पे ध्यान क्यों नहीं दे रहा भाई। ये ट्रेन्स भी तो अंडर इंडियन रेलवेज़ ही है ना, इंडियन रेलवेज़ ही चला रहा है, लेकिन वंदे भारत के अलावा किसी ट्रेन पे ध्यान ना देना क्यों। दुरंतो की एक लिबरी होती थी, वो सब गायब कर दी क्यों। हम सफ़र के कोच जो है इधर उधर लगाए जा रहे हैं, हम सफ़र में खुद के हम सफ़र के कोच नहीं है क्यों भाई। ट्रेन्स की पहचान ही ख़त्म हो रही है। राजधानी तेजस में अपडेट हो रही थी, ठीक है, तेजस राजधानी हो रही थी, चलो अच्छा लगा कि चलो तेजस राजधानी हो रही है, एक अलग पहचान रहेगी, ऑटोमेटिक डोर्स, सेफ्टी बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी कोचेस की, वो भी 3-4 करी, 4 राजधानी करी, उसके बाद वो भी रोक दी क्यों। तो ये चीज़ है। और बाकी कई लोग ऐसे हैं जो कि पहले आपको रियलिटी दिखाते हैं, ठीक है, रियलिटी दिखा के व्यूज़ कमाते हैं, ऑडियंस कमाते हैं, और उसके बाद आपको लग्जरी दिखाते हैं। तो ऐसे लोगों को एकदम अवॉइड करो कि जो भाई आप लोगों का ही इस्तेमाल करके पैसा कमा रहे हैं और आपको ही रियलिटी नहीं दिखा रहे हैं, बस लग्जरी दिखा रहे हैं। तो ऐसी लग्जरी किस काम की। दुरंतो में देख लो ना, ख़त्म ना सारी लग्जरी। एक टाइम था प्रीमियम ट्रेन्स होती थी इंडियन रेलवे की, दुरंतो एक्सप्रेस। आज के टाइम में क्या है इसमें, कुछ भी नहीं, कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई पंक्चुअलिटी नहीं, कोई फूड क्वालिटी नहीं, ये हाल है ना। बाकी कई लोग कहेंगे भाई कि नेगेटिव ही दिखाते हो, नेगेटिविटी फैलाते हो, वीडियो नेगेटिव रहती है। नेगेटिव नहीं भाई, रियलिटी है। अब रियलिटी नेगेटिव है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा काम है जो भी चीज़ें आपको दिखाना, बताना, अपेयर करना, ये नहीं कि उस पर पर्दा डाल के निकल जाना और लग्जरी दिखाना। ये काम नहीं है भाई अपना, जानती हो आप लोग। साढ़े 800 किलोमीटर की जर्नी करके निर्धारित समय से 20 घंटे 50 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं हम लोग रायपुर जंक्शन, जो कि इंडियन रेलवेज का वन ऑफ द हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग रेलवे स्टेशन है। और साथ ही ये रेलवे स्टेशन इंडियन रेलवेज के टॉप 100 बुकिंग रेलवे स्टेशन में भी शामिल है। और अपनी ट्रेन का वैसे यहाँ पर मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट है। और अपनी दुरंतो एक्सप्रेस रायपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आई है। बाकी इस रेलवे स्टेशन पे टोटल 8 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। 151 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है, 23 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट होती हैं। और बाकी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आपको काफ़ी सारे भाई यहाँ पर स्टॉल्स मिल जाएंगे। आगे फ्रूट्स वगैरह भी मिल रहे हैं, अमरूद हो गया, केला हो गया, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर फूड प्लाजा वगैरह भी बना हुआ है और कुछ स्टोर्स वगैरह, यहाँ से भी आप खाने पीने की चीज़ें ले सकते हो। और साथ में एक मिल्क पार्लर भी बना है देव भोग के नाम से। तो यहाँ पर काफ़ी सारी आपके पास ऑप्शन है खाने पीने की चीज़ों की। और यहाँ अमूल का भी एक पार्लर बना हुआ है। और ये लो भाई साहब, ट्रेन का हो गया अपना सिग्नल, 2 ही मिनट का हॉल्ट था यहाँ पर। रायपुर जंक्शन निकलने के बाद जब हम लोग पहुंचते हैं अपनी सीट पे, तो दोपहर में 1:30 बजे हम लोगों को लंच अपना सर्व कर दिया जाता है। वेज हमने ऑर्डर किया था, तो वेज यहाँ पर मील में रहती है एक दही, मिक्स पिकल, मीठे में गुलाब जामुन, 2 पराठा, जीरा राइस, साथ में एक दाल फ्राई और एक आलू मटर बीन्स की सब्जी। तो ये जो पूरी मील है ये है वेज मील, वेज हमने ऑर्डर की थी। अब करते हैं टेस्ट इस मील को, कैसा है टेस्ट। तो सबसे पहले दाल हम टेस्ट करते हैं। तो दाल जो है वो एवरेज रहती है, लेकिन सब्जी जो रहती है ना आलू मटर बीन्स की, उसका टेस्ट सही रहता है, मतलब एवरेज से अच्छा, गुड कह सकते हो आप। तो लंच अपना हो गया है और खाने का टेस्ट भाई साहब हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना सही होगा। ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन हमारी इसलिए नहीं थी क्योंकि कुछ टाइम पहले हमने बताया था ना, हावड़ा पुणे दुरंतो में ट्रैवल किया था, उसमें भी सेम केटरिंग है, सेम रेक शेयर होता है, तो उसका खाना अच्छा नहीं था। लेकिन इस ट्रेन का हावड़ा मुंबई दुरंतो के 3rd AC का खाना सही था और थोड़ा सा नमक कम था सब्जी वगैरह में, तो वो मंगा के
डाल दिया था नमक, तो उसके बाद टेस्ट सही लगा। और बाकी मीठे में था गुलाब जामुन, तो उसका टेस्ट बताते हैं भाई। गुलाब जामुन का टेस्ट एकदम बढ़िया था, सबसे बेस्ट हमको पूरे मील में वही लगा। तो खाना ओवरऑल सही था इस ट्रेन की थर्ड एसी का। अभी फिलहाल तो अच्छा मेंटेन। और अभी हमको पता लगा है क्या है ना, कि इस ट्रेन की जो पेंट्री है ना, वो नई कंपनी की है। अभी ही मतलब वो ज्वाइन किया है उन्होंने, जो मैनेजर वगैरह हैं सब नए हैं, नई कंपनी से। तो इस ट्रेन की जो पेंट्री अभी किसी नई कंपनी को मिला हुआ है, इसलिए स्टार्टिंग में अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं। ये हमको भाई यहीं के स्टाफ से पता चली है ये बात, तो इसलिए हम आपको वो बात बता रहे हैं। और ये देख रहे हो मालगाड़ी के संग पैरेलल चल रहा है। अभी हम लोगों की ट्रेन जो है दुर्ग जंक्शन के पहले चल रही है। ये देखो डबल लोकोमोटिव लगा हुआ था इसमें। दिन में खाना खाया और उसके बाद मस्त सो गए करीब 2 घंटे। उसके बाद अभी उठे हैं, अभी शाम का बज रहा है 4:45 और अभी तक भाई साहब इवनिंग स्नैक्स वगैरह का कहीं नाम और निशान नहीं है। ये देख लो पीछे यहाँ पर स्टाफ वगैरह रहता है, यहाँ पर लगाता है ट्रे वगैरह, यहाँ पे कोई नहीं है भाई। 5 बजने वाला है, इवनिंग स्नैक्स अभी तक सर्व नहीं किया गया है इस दुरंतो में, ठीक है। बाकी अभी जो है अपन जो निकले थे अभी रायपुर जंक्शन, ठीक है। रायपुर के बाद अब इस दुरंतो का जो नेक्स्ट हॉल्ट रहता है वो रहता है अपना नागपुर जंक्शन। हॉल्ट तो बहुत कम है, टाटा नगर, बिलासपुर, रायपुर, नागपुर, भुसावल, बस 5 हॉल्ट के साथ ये दुरंतो चलती है। चिकन पकौड़ा कितने का पैकेट है? 50 में। कितना पीस रहता है? 6। तो इस दुरंतो में आपको चिकन पकौड़ा भी मिल जाएगा 6 पीस 50 रुपये में, साथ में टोमेटो केचप। जबकि प्रीमियम ट्रेन में ये सब तो बहुत कम ही देखने को मिलता है, बट इस ट्रेन में आपको मिल जाएगा। रेगुलर चलता है ये। हाँ भाई शर्मा गया, उससे पूछा हमने रेगुलर चलता है कि नहीं, पता नहीं, बोला नहीं, चला गया उठा के। देखा वीडियो बना रहे हैं क्या है क्या नहीं, चला गया। क्या यार, उसको तो हम कुछ कह भी नहीं रहे थे, फालतू में चला गया ऐसे। भाई साहब अभी देखो शाम का बज रहा है 6:05 और हम लोगों को इवनिंग स्नैक्स अब सर्व किया गया है, मतलब काफ़ी लेट। वैसे नॉर्मली 4 से 5 बजे के बीच हो जाता है, बट अभी काफ़ी लेट हुआ है इस दुरंतो में। और इसमें क्या है कि वेज सैंडविच है, ठीक है, साथ में एक समोसा, गरम तो नहीं है, साथ में एक और मीठे में ये दिया है लड्डू, और इसके साथ एक ये मुरमुरे टाइप्स एक कुछ पैकेट दिया है। तो ये है, और बाकी चाय कॉफ़ी का ऑप्शन है जो भी लेना चाहो। तो अभी चाय, अभी कॉफ़ी हमने मंगाई हुई है, ठीक है, इसके बाद आएगी कॉफ़ी। बाकी ये दोनों चीज़ें और ये लड्डू टेस्ट करते हैं कैसा है। बाकी इसको तो क्या ही टेस्ट करना है, तो पैक्ड है। चलो सबसे पहले करते हैं टेस्ट। ये समोसा वैसे गर्म तो नहीं है, एकदम ठंडा समोसा है। इस ट्रेन में एक चीज़ तो हमने देखी, सुबह ब्रेकफास्ट भी ठंडा था, जो लंच सर्व किया गया लंच भी ठंडा था, और अभी ये समोसा ये भी ठंडा है। टेस्ट समोसे का ठीक है, इतना कुछ खास तो नहीं है। आलू वगैरह इसमें भरा हुआ है, बट स्टफिंग उतनी ज़्यादा नहीं है। सैंडविच में तो अंदर क्या ही है, कुछ नहीं है। ये सैंडविच, ये देखो भाई, ये है सैंडविच। अंदर इसके पता नहीं कुछ टोमेटो केचप टाइप कुछ लगा दिया है। सैंडविच तो क्या ही है, चीज़ वगैरह ना, कुछ वेजिटेबल वैसा कुछ भी नहीं है। टेस्ट करते हैं। भाई बहुत ज़्यादा एवरेज सैंडविच खाएंगे हम। दुरंतो में
अब वो कहानी रही नहीं गई, पहले ऐसी जो प्रीमियम ट्रेन की सर्विस होती थी वो सब रही नहीं गई। बाकी अब ये लड्डू और देखते हैं। ठीक है, लड्डू का टेस्ट सही है, बाकी सैंडविच समोसा तो उतना कुछ खास है ही नहीं। और ये देखो भाई साहब, पहले के टाइम की मीटर गेज की लाइन। तो भाई साहब शाम का चाय नाश्ता तो हो गया और कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं हम लोग नागपुर जंक्शन। उससे पहले पड़ेगी इंडिया की वन एंड ओनली डायमंड क्रॉसिंग। चलो आपको डायमंड क्रॉसिंग दिखाते हैं, उसके बाद सीधा मिलते हैं नागपुर जंक्शन पर। 1131 किलोमीटर की जर्नी करके निर्धारित समय से 21 घंटे 52 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं हम लोग ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया नागपुर। नागपुर जंक्शन की बात करें तो ये इंडियन रेलवेज का A1 कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है। टोटल यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट रूट आकर मिलते हैं, न्यू दिल्ली चेन्नई मेल लाइन, हावड़ा मुंबई मेल लाइन और अपनी दुरंतो एक्सप्रेस का यहाँ पर 5 मिनट का हॉल्ट है। भाई साहब कवर करना था, कुछ नहीं हुआ, ऊपर से लेट पे लेट होती जा रही है। अभी ऑलमोस्ट 22 घंटे लेट हो चुके हैं भाई साहब। जिंदगी की सबसे ज़्यादा लेट होने वाली ये यात्रा होने वाली है हमारी भाई। होने वाली क्या, हो ही गई है। इतनी लेट ट्रेन में कभी जर्नी नहीं किया। 22 घंटे समझ रहे हो, बहुत होता है। और नागपुर जंक्शन पे अपनी दुरंतो एक्सप्रेस का वाटर फिलिंग का काम भी पूरा हो गया है। ये देखो पानी भर गया है एकदम फुल और 5 मिनट से ज़्यादा वो अपनी ट्रेन यहाँ रुक भी चुकी है। तो अब समय है यहाँ से निकलने का। तो अपनी दुरंतो एक्सप्रेस निकल चुकी है नागपुर जंक्शन से। अब अगला जो हॉल्ट है वो है भुसावल जंक्शन, जो कि 393 किलोमीटर है। मतलब 393 किलोमीटर नॉन स्टॉप रन रहने वाला है अपनी दुरंतो का। और यही एक हॉल्ट बचा है, उसके बाद मुंबई पहुंचेंगे हम लोग, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। लेकिन भाई कब पहुंचेंगे अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये देखो ऑलमोस्ट 22 घंटा डिले। तो भाई पेट्रोल के साथ जो टॉवल मिलती है ना, फेस टॉवल, उसको देख लो ज़रा, इसका कलर कैसा है। ये वाइट बेडशीट है, ये टॉवल है, दोनों में डिफरेंस देख लो कलर का। ऐसा लग रहा है इसको धोया ही नहीं गया, एकदम ब्राउन हो रहा है इसका कलर। देख लो दोनों में डिफरेंस। और बाकी एक और चीज़ कि अगर आप किसी भी प्रीमियम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो राजधानी दुरंतो और 20 घंटे से ऊपर की आपकी जर्नी होती है 3rd AC 2nd AC में, तो आप एक एक्स्ट्रा बोतल ले सकते हो 20 घंटे के बाद। 20 घंटे से ऊपर एक एक्स्ट्रा बोतल और 40 घंटे से ऊपर तो एक और, ठीक है। मतलब हर 20 घंटे बाद एक बोतल ले सकते हो। तो अभी हमने अपनी 2nd बोतल ले ली है इस जर्नी की। एक ये बोतल है जो कल मिली थी, ये हो गई है खाली। रात का बज रहा है 9:05 और डिनर अभी सर्व किया गया है इस दुरंतो में। और ये देख लो डिनर में सिर्फ खिचड़ी सर्व कर दी गई, जबकि पूरी मील रहनी चाहिए। दुरंतो ऑलमोस्ट 22 घंटे से ज़्यादा ट्रेन डिले है। दिन में जो लंच सर्व किया गया उसका दूसरी मील थी आज का डिनर, और डिनर में सिर्फ खिचड़ी कर दी। जबकि खिचड़ी जब की जाती है जब ट्रेन 4-5 घंटा डिले हो और शेड्यूल टाइम से, तब की जाती है। और यहाँ पर तो भाई साहब पूरी मील ही गायब कर दी इनने, और मील गायब करके बस एक खिचड़ी सर्व कर दी। अब इसी के लिए जो है एक ट्वीट भी मारा हुआ है यहाँ पर रेलवे को। पूरा मील हटा के आप सिर्फ खिचड़ी सर्व कर रहे हैं। हाँ एक्स्ट्रा सर्विस में ही आता है, खिचड़ी आता है। नहीं, एक्स्ट्रा सर्विस में आता है, 2 मील रहता है। कल रात में अगर आप 12 बजे खाना सर्व करेंगे तो कौन खाएगा? 2 मील तो सर आपको दिया, आपको लगे
खिचड़ी सर प्रोवाइड रात में हमने नहीं लिया ना, रात के 12 बजे कौन सर्व करता है? आप ये बताओ, कोई भी ट्रेन है, कोई भी राजधानी ले लो, कोई भी दुरंतो ले लो, रात में कोई भी 10 बजे। ठीक है, लेकिन सर मैं तो मंगाया था सर, मिले अगर नहीं मंगाते तो मैं तो हम क्या कह रहे हैं, रात को 10 बजे अगर कोई भी ट्रेन छूट रही है उसमें खाना सर्व नहीं होता है, ये बात आपको ही पता होगा। अब आप रात में 12 बजे पैसेंजर को सर्व कर देंगे और अगले दिन नहीं देंगे तो ऐसा थोड़ी ना चलता है। हम तो सब किए नहीं किया तो अलग बात, हमने सबको पूछा, बहुत लोग खाया भी सर खाना खाया, लेकिन आप टाइम भी तो देखो ना, जब आपको देना चाहिए आप कल खिचड़ी देते तो भी बात ठीक थी, आप अब दे रहे हो खिचड़ी। 11 बजे रात को गाड़ी खुले कैसे टाइम कल देते ही नहीं ना खाना, नहीं देते, वो भी सर झमेला होता है खाने के। क्या बात कर रहे हो आप, ऐसा थोड़ी ना होता है। खिचड़ी लगे सर और बोले मैं प्रोवाइड आपको करा सकता हूँ, ठीक है तो है सर यही। देखिए वो बात ठीक है, लेकिन इस तरीके से नहीं होना चाहिए ना। कल रात में यहाँ पे आप समझ लो कि सारा पैसेंजर खाना खा के ही आया होगा, ठीक है, रात में 11 बजे अगर कोई ट्रेन पकड़ रहा है तो खाना खा के ही पकड़ता है। फुल मिल के मिले तो हम क्यों नहीं सर बोलेंगे, मिले तो हम देने में क्या दिक्कत है? तो वही तो दिक्कत है कि दिक्कत क्या है देने में। रात में हमने तो नहीं खाया और बहुत पैसेंजर ने नहीं खाया होगा खाना। सर लेकिन मैं तो सर मंगा रखा नहीं थे तो अलग बात होता सर, आप लोग ये खिचड़ी लग बोले और मंगा रहे जो है। नहीं देखिए, खिचड़ी होती है ना, तब खिचड़ी का रूल क्या है आपको ही पता होगा, जब ट्रेन जो है 4-5 घंटा डिले हो जाती है तब जाके खिचड़ी दी जाती है, ताकि वो 2-4-5 घंटे का काम चल जाए। अब आप ऐसा थोड़ी ना कि पूरा 12-13 घंटे का काम चलाओगे खिचड़ी से। अरे सर और पैसेंजर भी हैं, अब आप पूछो ना कि कोई भी अगर सेटिस्फाई हो सर्विस से। रेलवे का सिस्टम है कि सर्विस कंप्लीट हो चुका है, लेट होने से खिचड़ी मिलता है। लेट होने से एक लिमिट होती है ना लेट होने की, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। पिछली बार हम हावड़ा पुणे दुरंतो में गए थे, उसमें करीब 7 घंटा ट्रेन डिले थी, खिचड़ी दी थी, चलो ठीक है। गाड़ी 22 घंटा डिले है, ठीक है। आज सर आपको मैं दिखा रहा हूँ, मैं इसका आज के मैसेज भी किया हूँ, जो मैं सर्विस किया हूँ आपको। देखिए सर्विस तो हम देख ही रहे हैं, मैसेज देख के हम क्या ही करेंगे। आपको लग रहा है सर हमको ये 13 पे मिलता है, मात्र 30 का। हाँ अब कुछ भी खिलाते हैं हमको 30 पैसा अधिक नहीं मिलता है इसमें। देखिए मैनेजर कौन, आप ही है ना, तो इस तरीके से मैनेज करेंगे तो कैसे काम चलेगा। देखिए मैं लिख के भी छोड़ दूँ तो सर हकीकत में भी बोलो, आपको लगे बोले प्रोवाइड कर, ये नहीं कि मैं मिल आपको बिल बना दिए दे रहा हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं सर। आपको लगे सर बोलिए तो खिचड़ी आपको प्रोवाइड कर, नहीं हो सकता तो बोलिए। बात वो नहीं है, खिचड़ी से काम नहीं चलता है ना, 2-4-5 घंटा 6 घंटा की बात हो तो अलग बात है। बात में समझ लगे सर, हमको जो अभी रात में ट्रेन चल रही, कोई भरोसा नहीं है सुबह 6 बजे पहुंचेगी, कल सुबह 8 बजे भी बजा सकती है, 9 भी बजा सकती है। 9 बजे सर आपको सुबह उपमा ब्रेड बटर किससे मिलेगा? सुबह में जो है ब्रेड बटर कैसा था, उपमा एक तो ब्राउन ब्रेड नहीं थी, वाइट ब्रेड एकदम सूखी हुई ब्रेड थी, उपमा में मीठा मीठा था। चलो हमने कोई कंप्लेन नहीं करी, हमने छोड़ो एक आध टाइम का चलता है, चलो कोई बात नहीं, आपका लंच सही था, ठीक है। उपमा एकदम मीठा था, आप और पैसेंजर है पूछ लो, ये खड़े हुए हैं। बात वो नहीं है, आप पूरी मील गायब करके खिचड़ी देंगे तो ऐसे काम नहीं करेगा। सर आपको दिखा रहा हूँ, हाँ बोल रहा हूँ कि मिल महीने हमको मिले सर, क्यों नहीं देंगे? रात में चल, सुनिए रात में गाड़ी इतनी लेट चली थी, आप रात में खिचड़ी बांट देते तो पैसेंजर को कोई दिक्कत नहीं होती। रात को 12 बजे कौन खाना खाता है? खाने वाला खाए सर, वो नहीं देते, वो मेरे ऊपर आते नहीं, बोला दूसरे क्यों दिए? क्या बात? वही बात है सर, आपका सर्विस में काट नहीं सकता सर, जो आपको है वो सर देखिए, और कुछ लगे तो बोले कर देंगे, ठीक है, उससे कोई बात नहीं। जस्ट मैं भाई साहब अभी आपने देखा, हमने कंप्लेन करी, उसके बाद पेंट्री के मैनेजर आए थे, ठीक है, तो बातचीत हुई कि मतलब क्या है क्या नहीं, किस तरीके से कर रहे हो। तो ये क्या कर रहे हैं कि कल रात में जो डिनर सर्व हुआ था रात के 11:15 बजे, उसको एक मील गिन लिया और सुबह मतलब दिन में जो लंच दिया था उसको दूसरी मील गिन ली। तो इनको 2 ही मील देनी होती है, तो ये 2 गिन के अलग हो गए। अब आज इनने खिचड़ी दे दी, जबकि ये काम इन्हें कल करना चाहिए, खिचड़ी देनी थी कल रात को और अभी पूरी मील देते तो वो चीज़ ठीक रहती, लेकिन वैसा किया नहीं। अब भाई सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन तो आपने सुना ही, कुछ ऑप्शन ही नहीं था, खाना कुछ बना ही नहीं था, तो क्या ही बोलते हैं उनसे कि पूरा मील लाओ। तो यही चीज़ उनको बोला है कि आगे से देखो कि अगले राउंड से ऐसा ना हो। कह रहे हैं हमारे ऊपर भी और लोग हैं, उनके ऑर्डर्स रहते हैं, वही चीज़ है। लेकिन हमको ये भी पता है भाई कि कल जब दोबारा निकलेगी ट्रेन तो सेम चीज़ दोबारा होगी, उस पर कुछ नहीं होने वाला। उसमें गलती क्या है ना कि लोग जो हैं कंप्लेन नहीं करते हैं, प्रॉब्लम बस यही है। सभी लोग अगर करने लगे ना कंप्लेन, ट्वीट करने लगे, 139 पे भी आप कॉल करके कंप्लेन रजिस्टर करा सकते हो। रेल मदद के जो पोर्टल है, रेल मदद आप डालोगे गूगल पे तो वो वहाँ पे एक पोर्टल खुलेगा, वहाँ डिटेल डाल के वहाँ भी कर सकते हो। वहाँ जब करोगे ना तब जाके ये सारी चीज़ सुधरेगी, किसी एक के करने से तो नहीं होगा, सबको करना पड़ेगा तभी होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना भाई। और बाकी बात करें खिचड़ी के टेस्ट का, भाई साहब खिचड़ी का टेस्ट एकदम बेकार, बिलो द एवरेज, बिल्कुल बेकार। मतलब बस खा लिया ये समझो, मतलब मीठा मीठा टेस्ट था उसका। हम जबकि बाहर का पैकेट वाला अचार बिल्कुल नहीं खाते, उसमें मिला के हमको खाना पड़ा, इतना ऐसा मीठा टेस्ट था समझो। खिचड़ी भी एकदम बेकार, हमसे कह रहे और ले लो ना भाई साहब, एक में हो गया जो होना था, ये हाल है।
फिलहाल अभी गाड़ी अपनी अपनी दुरंतो एक्सप्रेस 23 घंटे लेट हो चुकी है अपने शेड्यूल टाइम से। अभी देखो अकोला जंक्शन आने वाला है, यहाँ रुक जाए तो कुछ पीने के लिए ले लेंगे। नहीं रुकी, थोड़ा बहुत धीरे धीरे स्किप मारेगा दिखाते हैं। रुकती है तो यहाँ से कुछ दूध की बोतल वगैरह पीने को ले लेंगे, उसके बाद सोएंगे। अभी भी भुसावल जंक्शन काफ़ी दूर है भाई, आएगा आधी रात में भुसावल जंक्शन। भाई साहब अभी अकोला जंक्शन पे जब ट्रेन एंटर हुई ना, तब रेड सिग्नल था, लगा रुकेगी तो यहाँ पर ले लेंगे दूध की बोतल, लेकिन फिर से येलो सिग्नल हो गया। तो अब धीरे धीरे स्किप मार रहे हैं हम लोग अकोला जंक्शन को। अब नहीं रुकेगी, रुकती तो यहाँ पर ले लेते एक दूध की बोतल, अब नहीं रुकने वाली है। तो भाई साहब अभी रात का बज गया है 11:30 और अभी भी अपनी ट्रेन भुसावल जंक्शन से करीब 102 किलोमीटर दूर है। और लेट की बात करें तो ये देखो 23 घंटे डिले। भाई साहब अभी भी 23 घंटे की देरी से चल रही है अपनी ट्रेन। तो भुसावल जो है कवर करना तो पॉसिबल नहीं है। बाकी ये देखो लाइट वगैरह बंद हो गई है, सब पैसेंजर सो रहे हैं, अपन भी सोते हैं। और सुबह उठ के देखो कसारा घाट पे अगर हम लोग उजाले में पहुंच जाते हैं तो कसारा घाट कवर किया जाएगा, कसारा घाट दिखाया जाएगा आपको मानसून में। तो अभी सुबह का बज रहा है 6। गुड मॉर्निंग गाइस। तो लेकिन एक गड़बड़ हो गई यार, सुबह सुबह क्या हुआ, लगभग 5 बजे अंधेरा था तब कसारा घाट का सेक्शन निकल चुका है भाई। अभी 6 बजे भी थोड़ा सा उजाला हुआ है तब जाके हमने वीडियो स्टार्ट किया बनाना। 5 बजे हम उठ गए थे लेकिन अंधेरे में पूरा सेक्शन निकल गया, बेकार हो गया। कि अभी पूरी हरियाली है इस साइड, देख रहे हो एकदम ज़बरदस्त। खैर अभी हम लोग कसारा से तो थोड़ा आगे निकल चुके हैं, अभी कल्याण से थोड़ा पहले हैं, ठीक है। तो यहाँ से जितना रूट है वो दिखाते हैं आपको मॉनसून में। बाकी मेन सेक्शन तो निकल गया, कोई नहीं, फिर किसी जर्नी में दिखाएंगे आपको। तो अभी पेंट्री में आए थे चाय पीने के लिए, क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम था तो चाय रेडी नहीं हुई थी। तो पेंट्री में आए थे, यहाँ बैठ के चाय पी रहे थे। और ये देखो भाई साहब दुरंतो की पेंट्री का हाल, पानी चू रहा है अंदर, यहाँ से भी चू रहा है, वहाँ से एसी वेंट है, वहाँ से भी पानी चू रहा है। अब बताओ पेंट्री में ये हाल है जहाँ खाना पीना बनता है, कोई मेंटेनेंस नहीं है कोचेस की। और ये दुरंतो ट्रेन है भाई, इंडियन रेलवेज़ की प्रीमियम ट्रेन। बताओ ये हाल है यहाँ।
कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं हम लोग अपनी डेस्टिनेशन। अब आपको वॉशरूम की कंडीशन दिखा देते हैं। तो भाई साहब पहले वॉशरूम से एक चीज़ देख लो, यहाँ बेसिन के नीचे एक जो डस्टबिन रहता है वो गायब है, यहाँ पे एक डस्टबिन रहता है वो भी गायब है, दोनों डस्टबिन गायब है। और ये है दुरंतो एक्सप्रेस। अब लोग कूड़ा फेंकेंगे तो कहाँ फेंकेंगे? ये एक छोटा सा डस्टबिन दिया हुआ है जो कि फुल हो गया, अब इसमें से कूड़ा बाहर गिर रहा है, ठीक है। तो साफ़ सफाई कहाँ से ही मेंटेन होगी? बाकी यहाँ पर बेसिन वगैरह उतना साफ़ तो नहीं है, और मिरर अभी ये भी साफ़ नहीं है, सुबह से साफ़ सफाई कुछ हुई नहीं है। अब दिखा देते हैं आपको इस ट्रेन के वॉशरूम की कंडीशन, 3rd AC की, जिसमें हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, P5 कोच। यहाँ पर देखो हैंड वॉश का ये टूटा हुआ है, बोतल में भर रखा देसी जुगाड़। पानी सुबह सुबह ख़त्म हो गया है। बताओ सुबह सुबह पानी नहीं आएगा तो कब आएगा भाई? सुबह सुबह ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं वॉशरूम, सुबह ही यहाँ पानी गायब है। अपने निर्धारित समय से 23 घंटे 35 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं फाइनली अपनी डेस्टिनेशन CSMT मुंबई। भाई आमची मुंबई, सही में यहाँ आकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। वेदर भी यहाँ का बहुत अच्छा है, और इतनी लंबी ये जर्नी भाई हमारी लाइफ की सबसे घटिया जर्नी हो चुकी है अब ये। इससे पहले थी संतरागच्छी रानी कमलापति हमसफ़र, उसमें भी बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा था, इसी रूट से थी वो जर्नी भी, ठीक है। यही अपना टाटा नगर बिलासपुर वाला रूट, और ये भी इसी रूट पे भाई, इस रूट पे यही हाल चल रहा हो। बाकी इस दुरंतो का तो आपने देखा भाई, एक भी चीज़ ढंग की नहीं थी, बस एक लंच था जो कि जिसका टेस्ट सही था, बाकी कोई भी चीज़ नहीं। अभी सुबह के टाइम जो है मॉर्निंग टी देनी चाहिए थी, बेड टी, वो नहीं दी गई, पूरी स्किप कर दी, जबकि देनी चाहिए थी वो। यहाँ पर आई है ट्रेन लगभग 7:45 बजे, ठीक है, 7:50 के समथिंग यहाँ पर ट्रेन आई है, वो देनी चाहिए थी, वो भी नहीं थी, वो भी स्किप हो गई। कल रात का डिनर का भी आपने देखा क्या सीन था। और बाकी इस ट्रेन में जो भी सर्व किया गया ना, जो भी मील हम लोगों को सर्व की गई, वो ठंडी ही सर्व की गई। क्यों? क्योंकि एक भी कोच इस दुरंतो में ऐसा नहीं था जिसमें कि हॉट केस वगैरह हो, जो कि हर दुरंतो और राजधानी, वंदे भारत जैसी ट्रेनों में, प्रीमियम ट्रेन में, शताब्दी हो गई, इन ट्रेन में रहता है हॉट केस, और फ्रीज़र वगैरह, डीप फ्रीज़र वगैरह सब रहता है हर कोच में, ताकि गरम गरम पैसेंजर को खाना सर्व किया जाए। लेकिन इसमें किसी भी कोच में नहीं था। मेंटेनेंस आपने देखा ही कोचेस का कैसा था। इवन किसी बाथरूम में भी भाई पानी चू रहा था ऊपर से। अभी जब मुंबई की साइड आए हैं, जब पानी बरसा है, ये हाल था पूरी दुरंतों का। और इससे पहले आपने बहुत सारे लोगों के ब्लॉग्स देखे होंगे भाई, लग्जरी दिखाई गई है ना आपको हमेशा इस दुरंतों के बारे में, सिर्फ लग्जरी दिखाई है, फर्स्ट AC दिखाया गया है, तो ये रियलिटी सामने कभी आई ही नहीं। लेकिन इस ब्लॉग में भाई हर चीज़ पॉइंट टू पॉइंट हमने आपको दिखाई है, एक एक चीज़ क्या है क्या नहीं। देखो 4000 के लगभग का इसका 3rd AC का किराया है, हावड़ा से मुंबई तक का। 5.5 से 6000 के बीच का जो है 2nd AC है, और 6500 से ऊपर का लगभग जो है ना भाई 1st AC का किराया है। तो हमारी तो भाई यही सलाह है, इतना अगर खर्च कर रहे हो 4-4.5 हज़ार रुपये 3rd AC में, तो इससे बढ़िया फ्लाइट लो, उससे आप ट्रैवल करो, वो ही बेटर है। ऐसी गाड़ी को अवॉइड करो बिल्कुल से, वही ठीक है भाई। क्या मतलब है इतने अपने जीवन के इम्पोर्टेंट घंटे ऐसी ट्रेनों में बर्बाद करने से अच्छा है। देखो ट्रेन्स हमें भी पसंद है, देख के बुरा लगता है जो मेंटेनेंस वगैरह कुछ नहीं होती है, लेकिन जो सच्चाई है तो सच्चाई है भाई, नहीं है मेंटेनेंस, ट्रेन इतना डिले है, इतना समय बर्बाद कौन करेगा। तो कभी भी अगर आपको भाई किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना है तो दुरंतो बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा और मिलाओ पैसा, थोड़ा सा एडजस्ट करो बजट, फ्लाइट लोगे तो बेटर रहेगा। बाकी सारी चीज़ें इस ट्रेन के बारे में हमने आपको बताई दी है। ये जर्नी आपको कैसी लगी और आपका कोई एक्सपीरियंस है इस दुरंतो के साथ, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी एक और जर्नी, एक और ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।